हुजूर सरवर कौनो मकान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गरामी नाम नामी से मुअन्वन जब किसी मजलिस में शिरकत की सआदत हासिल हो तो कोई और गरज सामने नहीं होनी चाहिए मां सिवाय खुशनुदी रब ताला के। कभी ये जहन में नहीं आना चाहिए कि हम हुजूर के नाम को बुलंद कर रहे हैं। उस नाम को तो इतनी बुलंदी मिल चुकी है कि उससे आगे बुलंदी का कोई तसव्वुर भी नहीं। अलबत्ता मैं आप हजरात को, अपने बच्चों को, बेटों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को यह मुजदा जां फिजा सुनाना चाहता हूं कि जो जो उनका नाम लेता है उसका अपना नाम बुलंद हो जाता है, उसकी जात को बुलंदी नसीब हो जाती है। जिस कलाम में हुजूर का नाम शामिल हो जाए वो कलाम बुलंद हो जाता है। जिन दरो दीवार के साए में हुजूर का नाम लिया जाए वो दरो दीवार मुमताज हो जाते हैं। जिस फिजा और हवा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मसऊद किया जाए वो फिजा और हवा दुनिया में अलग थलग हो जाती है। पंजाबी का एक शायर है फकीर मोहम्मद फकीर, उसका एक शेर मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है, मैं आपकी नजर करता हूं। वो कहता है मेरियां हमदा नाता तू, मेरियां हमदा नाता तू बहुत ऊंचा मकाम मोहम्मद दा। मेरियां हमदा नाता तू बहुत ऊंचा मकाम मोहम्मद दा, मैं अपने शेर पिया सजाना वा विच लिख लिख नाम मोहम्मद दा। हजरत दो चीजों से मोहब्बत होती है, या जमाल से मोहब्बत होती है या कमाल से मोहब्बत होती है। जमाल जाहिरी शक्ल और सूरत को कहते हैं और कमाल बातनी कैफियत का नाम होता है, यानी हुस्ने सूरत और हुस्ने किरदार, दो ही चीजों से मोहब्बत होती है। या लोग किसी की शक्ल सूरत देखकर उसके कदमों पर कुर्बान हो जाते, या किसी के हुस्ने किरदार से मुतासिर होकर उसके गर्विदा हो जाते। और हजरात मैं और आप वो खुशकिस्मत उम्मत है कि जिनके नबी मोहतशम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाहिरी सूरत जैसी कोई और सूरत है और न जिनके बातनी कमाल जैसा किसी और को कमाल नसीब हुआ है। वो सूरत में भी बेमिसाल है, वो सीरत में भी बेमिसाल है। अमीर खुसरो ने एक ख्याली नक्शा खींचा है, तसव्वुराती बात की है। अमीर खुसरो कहता है कि एक रोज
सरवरे कौनो मकां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से अर्ज किया कि जिब्रील, तूने फिजा की वुसअतों को चीरा, आसमान की बुलंदियों से गुजरा, सिदरतुल मुंतहा को भी पार कर गया है। तूने आसमान की मखलूक को देखा है, तूने जमीन की मखलूक को देखा है। तू हमें यह तो बता कि कोई हम जैसा भी देखा है। तो अमीर खुसरो जिब्रील अमीन के जवाब को मंजूम करते हैं, आफाकहा गर्दीदा अम, आफाकहा गर्दीदा अम, मेहरे बुता वर्जीदा अम, बिस्यारे खूबा दीदा अम, आफाकहा गर्दीदा अम, मेहरे बुता वर्जीदा अम, बिस्यारे खूबा दीदा अम, लेकिन या रसूल अल्लाह तू चीजें दिखरी। मैंने फिजा की वुसअतों को देखा, मैंने आसमान की बुलंदियों को देखा, मैंने आसमान वालों को देखा, मैंने जमीन वालों को देखा, मैंने नूरियों को भी देखा, मैंने खाकियों को भी देखा है, मैंने हर मखलूक को देखा है। लेकिन ए मेरे आका, मेरे मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यत वस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा है। एक मर्तबा सहाबियात ने सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में अर्ज किया कि हमने कुरान में हुस्न यूसुफ का तज़किरा पढ़ा है, और कुरान कहता है कि जब ज़नाने मिस्र ने हुस्न यूसुफ को देखा तो फलू के बजाय अपनी उंगलियों को काट डाला, लेकिन कटने का असर नहीं हुआ, दर्द महसूस नहीं हुआ। लेकिन ए उम्मुल मोमिनीन, हमने ऐसा कोई तज़किरा नहीं पढ़ा कि जिससे हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह का जिक्र मौजूद हो। तो पलट के हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नबूवत से मुस्तनीर होने वाली सहाबिया, तुमने हुस्न यूसुफ का तज़किरा पढ़ा कि जब बेहिजाब ज़नाने मिस्र ने हुस्न यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियों को काट डाला। कसम है रब्बे जुल जलाल की, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि अगर ज़नाने अरब हुस्न मोहम्मद को बेहिजाब देख लें तो उंगलियां क्या अपने जिगर काट के मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर दें। इस हकीकत का इतराफ करते हुए इमाम आहले सुन्नत सुन्नियों के हुदी खान इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा खूबसूरत मंजूम किया कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां हुस्न यूसुफ को देखकर जनाने मिस्र अपनी उंगलियां कटवाती हुई नजर आती हैं, लेकिन यहां हुस्न मोहम्मद को देखकर
अरब के नौजवान अपने सर कटवार कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान करते हुए नजर आते। मेरे जहन में एक रिवायत आ रही है कि जंग का बाजार गर्म था, उस वक्त पर्दे की आयत नहीं उतरी थी, सहाबियात जख्मियों को पानी पिला रही थी। सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा राविया है, फरमाती है मैं जख्मियों को पानी पिला रही थी। पानी पिलाते पिलाते मैं एक तरफ गई तो मैंने देखा कि एक सहाबी रसूल जख्मों से चूर चूर करा रहा है और जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा है। मैं उसके करीब चली गई, मैंने देखा कि उसके होंठ हरकत कर रहे हैं। मैंने कहा इस कैफियत में ये क्या कहना चाह रहा है। मैं और करीब गई, सुनने की कोशिश की तो वो उस वक्त कह रहा था कि मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है, जान लबों पे है, ख्वाहिश ये है कि आखिरी वक्त हो, कदम मुस्तफा हो और गुलाम का सर हो। हजरत आयशा फरमाती है मैं तेजी के साथ बारगाह नबूवत में हाजिर हुई और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम है, जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा है और उसकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि आपके कदम हो, उसका सर हो। हुजूर को जब मैंने ये अर्ज पेश की तो आप तेज कदमों के साथ अपने गुलाम के सर पे पहुंचे, अपना दस्ते नबूवत, दस्ते शफकत, दस्ते रहमत अपने गुलाम के सर पे रखा। उसने आंख खोली तो चेहरा वद्दुहा को देखा, सर को झटका दिया और सर को खींचकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रखकर पुकार उठा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिगर का एक शेर पढ़ा था, मालूम नहीं किस मौका और महल की मुनासबत से उसने मौजू किया था, लेकिन मेरे सामने जब भी ये रिवायत आती है मुझे जिगर का वो शेर याद आ जाता है कि जान ही दे दी जिगर ने पाए यार पर, जान ही दे दी जिगर ने पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, हमारी दुनिया की इज्जत, हमारी आखिरत की इज्जत, हमारी हर इज्जत वाबस्ता है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात के साथ। हमारा सारा दीन हुजूर की जात के गिरदा गिर्द तवाफ करता है। अल इस्लाम यतूफु हौल अल मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम, इस्लाम मोहम्मद अरबी की जात के गिरदा गिर्द तवाफ करता है। अगर हुजूर को बीच में से निकाल दिया जाए तो दीन नाम की कोई शय बाकी नहीं रहती है। हुजूर के उठने का नाम दीन है, हुजूर के बैठने का नाम दीन है, हुजूर के जागने का नाम दीन है, हुजूर के सोने का नाम दीन है, हुजूर की खानगी जिंदगी का नाम दीन है, हुजूर की खारजी जिंदगी का नाम दीन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के आमाल और अफआल को जमा किया जाए तो दीन मुस्तफा बनता है। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंसान कट जाए तो दीन नाम की कोई शय बाकी नहीं रहती है। कुरान है ना, कुरान ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, इसमें हमारा ईमान है, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। और कभी कभी दोस्त
ये भी कह देते हैं कि अब कुरान आ गया है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने नौजवानों की खिदमत में, तलबा की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा कि कुरान बिलाशुबा खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम है। लेकिन कुरान अपनी शान मनवाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान का मोहताज है। यह आपको किसने बताया है कि कुरान, किसने बताया कि कुरान है? थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा इस पे जहन इस्तेमाल फरमाए तो बिल्कुल वाज़ेह हो के बात आपके सामने आ जाएगी। कुरान अरबी जुबान में है, हदीस अरबी जुबान में है। एक हदीस कुदसी भी है, कलाम अल्लाह का है, जुबान मुस्तफा की है, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। तीनों अरबी जुबान में है ना। और मुंह आका का एक है, जुबान एक है, होंठ एक है, जो बोली है वो एक है। किसने बताया कि अब जो पढ़ रहा हूं ये खुदा का कलाम है, अब जो बोल रहा हूं ये मेरा कलाम है, अब जो कह रहा हूं ये हदीस कुदसी है, कलाम खुदा का है, जुबान मेरी है। ये सिर्फ मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। हुजूर ने ये खते लतीफ खींचा है, ये कुरान है, ये हदीस है, ये हदीस कुदसी है। अगर हुजूर को बीच में से निकाल दिया जाए तो फिर कुरान की कोई और सरहद हमारे पास बाकी रहती ही नहीं है। न किसी ने जिब्रील को उतरते देखा है, न हुजूर की खिदमत में बैठे हुए देखा है। मैं और आप क्या देखते, अबू बकर उमर ने नहीं देखा, उस्मान और अली ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। हुजूर ने कहा अब जो बोल रहा हूं ना ये अल्लाह का कलाम है। उन्होंने कहा आमन्ना व सदकना। हुजूर की बात पर कैसे ईमान होना चाहिए? जिस वक्त मेराज को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापिस तशरीफ लाए ना, और हरम शरीफ में बैठकर बयान करना शुरू किया कि मैं रात के पिछले पहर यहां से उठा, बैतुल मक़दस गया, बैतुल मक़दस से जमीन नीचे, ज़मान नीचे, फिजा नीचे, हवा नीचे, सिदरतुल मुंतहा नीचे, अर्शे उला नीचे, मैं उससे भी ऊपर चला गया। और वहां भी आवाज आ रही थी उद्नु मिन्नी, मेरे महबूब और करीब हो जा, और करीब हो जा। मैं गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। फिर जब वापस आया तो वक्त की नब्ज जहां थी वहीं पे थी। जिस बिस्तर से उठा था वो गर्म था, जो कुंडी खोली थी वो हिल रही थी, जिस पानी से वजू किया वो चल रहा था। अब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी ना, तो वहां अबू जहल बैठा हुआ सुन रहा था। उसने कहा देखो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। आज अबू बकर को दूर करने का बेहतरीन वक्त आ गया। वो बड़ा समझदार आदमी, वो बड़ा जी शऊर आदमी है, वो कभी इस तरह की बात मानेगा नहीं। आहिस्ता से उठा, हजरत अबू बकर की तलाश में मक्के की गलियों में जा रहा था कि आगे से हजरत अबू बकर आ रहे। इस बात को अगर गौर से सुने और इसकी तह में जाएं तो फिर आपको मालूम होगा कि एक उम्मती का अपने आका के साथ ताल्लुक क्या होता है और ईमान क्या होता है। जाके कहा अबू बकर, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रात के पिछले पैर यहां से अर्श पे गया, वापस आया, मूसा ने फिर भेजा, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर नीचे आया, फिर ये कैफियत थी, कोई मानने वाली बात है?
हजरत अबू बकर ने कहा नहीं, कोई मानने वाली बात नहीं, ये कैसा, ये तो अक्ल इंसानी इसको कबूल ही नहीं करता। ने कहा तीर निशाने पे लगा। उसने कहा अगर मानने वाली बात नहीं है तो फिर ये बताओ कि वो मोहम्मद जिसकी नबूवत पर तुम ईमान ला चुके हो, वो तो सहने हरम में बैठा हुआ यही बता रहा है, मैं अभी सुन के आ रहा। हजरत अबू बकर ने पलट के जवाब दिया, बगैर तरद्दुद के जवाब दिया, बगैर तामुल के जवाब दिया। कहा मेरा आका ये कह रहा है, कहा ये कह रहा है, कहा अगर वो कह रहे हैं तो आमन्ना व सद्दकना, ईमान भी लाता हूं, तस्दीक भी करता हूं। इससे मुहक्किकीन ने एक नुक्ता अखज़ किया, वो भी लायक तवज्जो है कि सिफाते मुस्तफा, तौसीफे मुस्तफा बयान करने वाला अगर काफिर ही क्यों ना हो, हुजूर की फजीलत बयान करने वाला अबू जहल ही क्यों ना हो, उसको मानने में तामुल नहीं करना चाहिए। बयान करने वाला काफिर हो, उसको मानने में तामुल नहीं करना चाहिए। और तनकीसे मुस्तफा करने वाला खा जुब्बा और दस्तार में मलबूस हो, मसनदे हदीस पर बैठा हुआ हो, मसनदे तफसीर पर बैठा हुआ हो, लेकिन तनकीसे मुस्तफा कर रहा हो, उसकी बात को कबूल नहीं करना चाहिए। तारीफ करने वाला काफिर हो, मानने में तामुल नहीं करना चाहिए, और तनकीस करने वाला मुहद्दिस और मुफस्सिर क्यों ना हो, उसकी बात को कबूल नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हमारा ईमान है कि हर सिफत हसना अपने कमाल को पहुंचती है तो जनाबे मुस्तफा के कदमों के तलवों के बोसे लेती है। हर सिफत हसना। मुझे एक बात याद आ रही है, आपकी नजर करता हूं। हमारे उस्ताद थे मौलाना सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने खुद लिखा हुआ भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने दरसे हदीस में खुद उनसे समाअत किया। इरशाद फरमाने लगे कि प्री पार्टीशन, तकसीम हिंद से पहले लाहौर में मदरसा हिजबुल अहनाफ का जलसा हो रहा था और पूरे बर्रे सगीर के उलमा वहां पे जमा थे। एक आलिम ने वहां पे खिताब में कहा कि हर सिफत हसना का मुंतहाए कमाल जाते मुस्तफा है। नी शुजात है, सखावत है, इल्म है, जितनी भी कोई खूबियां हो सकती हैं वो अपनी इंतहा को पहुंचती है तो जाते मुस्तफा के कदमों के बोसे लेती है। अब उसने तकरीर खत्म की तो उसके बाद मेरा ऐलान हो गया। फरमान लगे, मैं जूं माइक पे गया तो सामने से एक नौजवान लड़का आया और उसने मेरे हाथ में एक रुक्का दिया। मैंने रुक्का खोला तो उस पर लिखा था कि मैं एक हिंदू तालिबा हूं। मैं हिंदू तालिबा हूं, ये सामने वाले मकान में रहती हूं। मैं उलूम इस्लामिया की तालिबा भी हूं हिंदू। मैंने आपके नबी की सीरत का एक एक वरक देखा है, एक एक लफ्ज पढ़ा है। आपसे पहले के मौलवी साहब ने खिताब करते हुए कहा है कि हर सिफत हसना अपने मुंतहाए कमाल को पहुंचती है तो जाते मुस्तफा के कदमों के बोसे लेती है, लेकिन
मेरे सामने एक शख्सियत है जिसका नाम हातम ताई है। उसके घर के कितने दरवाजे थे? 12 दरवाजे। एक साइल मांगने के लिए आया, 12 दरवाजों पे गया। हातम ताई ने 12 दरवाजों पे उसको अता किया और हातम ताई के माथे पे शिकन हुई। मैंने सीरत की सारी किताबें पढ़ी हैं, मुस्तफ़ा की जिंदगी का एक एक वर्क पढ़ा है। आपके नबी की सीरत में तो ऐसा कोई वाकया है ही नहीं। आपके नबी की सीरत में ऐसा कोई वाकया मौजूद नहीं है कि कोई शख्स 12 मर्तबा आया हो और आपके नबी ने उसको अता किया हो और माथे पे शिकन तक ना आई हो। ऐसा तो कोई वाकया आपके नबी की जिंदगी में नहीं है। उसने कहा, ये मेरा सवाल है कि या आप यहां पे इतराफ करो कि उसने गलत कहा है और या फिर साबित करके दिखाओ, और अगर साबित करके नहीं दिखाओ तो फिर भी इतराफ करो। कहने लगे, मैंने वो रुका बावाज़े बुलंद पड़ा तो स्टेज पर जितने उलमा बैठे थे वो घबरा गए। उन्होंने कहा, ये नौजवान आलिम है, मैं उस वक्त बिल्कुल उठती जवानी थी। उन्होंने कहा, ये पता नहीं जवाब दे पाएगा नहीं दे पाएगा, यहां बड़ी सुबकी होगी। मैंने रुका पड़ा और उसके बाद उसे कहा कि ए हिंदू तालिबा, मुझसे तुमने सवाल किया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं जवाब दूंगा। अगर तेरा दिल मेरे जवाब से मुतमईन हो जाए तो फिर मैं भी तुमसे यह तकाजा करता हूं कि एक दूसरा रुका आना चाहिए जो कबूलियत इस्लाम का होना चाहिए। आपने फरमाया, हातम ताई के घर के 12 दरवाजे थे, 12 दरवाजों पे आया, मुड़ मुड़ के आया। हातम ताई उसे देता रहा, उसके माथे पे शिकन भी नहीं आई। लेकिन अगर हातम ताई के 70 दरवाजे होते ना, वो फिर भी आता, उसकी झोली ना भरती। लेकिन आओ, मैं तुम्हें अपने नबी के दरबार में लिए चलता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजू फरमाना चाहते हैं और फरमाते हैं, रबिया लोटा ले आओ, मुझे वजू करवाओ। रबिया वजू करवाना शुरू करते आपकी शान रहमत जोश मारती है। आप अपने गुलाम के चेहरे की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, सल या रबिया, रबिया आज मांग, क्या मांग जाए, मांग। और रबिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुराफिकतुका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपकी रफाकत मांगता हूं। आपने फरमाया, रबिया वो मिल गई, अब और मांग, क्या मांग, वो तो हमने दे दी, वो दे दी। रबिया ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे आप ही को मांग कर सब कुछ मांग लिया, झोली भर गई है। हुजूर फरमाते, नहीं नहीं, सल सल या रबिया, रबिया मांग मांग, तू क्या मांगता है। या रसूल अल्लाह, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा, वहां बार बार आ रहा है, झोली नहीं भर रही, यहां देने वाला बार बार दे रहा है, मांगने वाला कह रहा है, मुझे और जरूरत ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं। मुझे अपने मखदूम मोहतरम, महबूब मोहतरम हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर याद आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा था,
गालबन इसी मौके की मुनासबत से कहा था कि अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग, अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल में अता और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। मेरे अजीजान मोहतरम को जो बीच में एक लफ्ज मैंने कहा तो मेरा ज़हन उस तरफ पलट गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराफ़िक़तु का फिल जन्नह, जन्नत में आपकी रफ़ाकत मांगता हूं। आपने फरमाया वो तो मिल गई। तो मेरे ज़हन में एक हदीस आ गई, हज़रत कतादा की आंख निकल गई, आंख का ढेला हाथ पे उठाए हुए बारगाहे मुस्तफवी में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, ये आंख, जरा गौर फरमाइएगा, या रसूल अल्लाह ये आंख। और हुजूर फरमाते हैं आंख नहीं, जन्नत, जन्नत, जन्नत। और हजरत कतादा अर्ज करते नहीं या रसूल अल्लाह आंख, आंख, आंख। हुजूर फिर फरमाते आंख नहीं, जन्नत। जब वो बार बार आंख आंख कहते हैं तो हुजूर अपना लुआबे दहान उस पर लगा के आंख के खाने में रखते हैं। हजरत कतादा फरमाते हैं दूसरी आंख की बिनाई उम्र के साथ कम हो रही थी, इसकी बिनाई हर रोज ज्यादा हो रही थी। लेकिन मैं जिस नुक्ते की जानिब आपकी तवज्जो हम मबजूल कराना चाहता हूं, हुजूर ने पूछा कतादा हम तो तुझे जन्नत दे रहे थे, तू आंख का मुतालबा कर रहा था, हम तो तुझे जन्नत दे रहे थे। तो पता है हजरत कतादा ने क्या जवाब दिया? हजरत कतादा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो जिस दिन आपके कदमों में आया था उसी रोज मिल गई थी, वो तो उसी रोज मिल गई थी। तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है, तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत, मेरा काम चल रहा है। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तहे खाक तहे खाक तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में हज़ूर क़िबला पीर साहब अपने मारूज़ात से हम सब के दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। दुआ होगी, दुआ के बाद लंगर का वसी एहतमाम किया गया है। तमामी अहबाब दुआ के बाद लंगर तनावर फरमा कर जाइएगा। जी पीर साहब जी, अच्छा अभी दुआ होगी, दुआ जी बस ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व असहाब सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अस्अलुका फ़िअल खैरात व तारकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। अल्लाहुम्मा अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन अहब्बका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। या परवरदिगार आलम, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लम की महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इसकी बरकत से साजिद साहब, इनके जितने भाई इस नेक काम में शरीक हैं, या अल्लाह अपनी बारगाह से बेमिसल अज़र अता फरमा। जिन जिन उलमाए कराम ने सना खान मुस्तफ़ा ने इस महफ़िल पाक में हाज़िरी दी, सब की कबूल फरमा। बिलखुसूस अल्लाह ताला साहबज़ादा साहब को सेहत कामिला अता फरमा, रूहानी जिस्मानी ज़ाहिरी बातिनी तकलीफ़ों से निजात अता फरमा, दर्जात में बुलंदी अता फरमा, सेहत कामिला नसीब फरमा। दीन मतीन की खिदमत में जो कोशां हैं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आस्ताने को अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए।
अल्लाह मेरे पीर भाइयों की खैर, पीर बहनों की खैर, हजूर की सारी उम्मत की खैर फरमा। या रब्बल आलमीन अपने महबूब का सदका जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो बे औलाद हैं नेक और साले औलाद अता फरमा, जो कर्जदार हैं कर्ज से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो सीधे रास्ते से भटक गए सिरात मुस्तकीम नसीब फरमा। अल्लाह करीम अपने हबीब अलैहिस्सलाम का सदका मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पर इस वक्त जो आफत आ पड़ी, मेरे मालिक अबाबील के लश्कर भेज कर अबरा को तबाह करने वाले परवरदिगार हमारी मदद फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस हुजूर का हर कलमा गो उम्मती की या अल्लाह मदद फरमा। या रब्बल आलमीन अपने हबीब का सदका में इनकी शर से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन अपने हबीब अलैहिस्सलाम का सदका कमाल दर्जे की अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इत्तबा नसीब फरमा। या अल्लाह सैयद आलम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा, नबी करीम अलैहिस्सलाम का इश्क अता फरमा। या रब्बल आलमीन इसी धुन में ज़िंदा रख और अपने महबूब की धुन में इस दुनिया से चलना नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन।